हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो अब जैसे छुट्टियाँ ख़त्म ही हो गई हैं तो आज बच्चों का ना फर्स्ट स्कूल का दिन है। तो इनको उठाने आई हूँ तो दोनों के दोनों बहुत आलस कर रहे थे। 5 मिनट 10 मिनट्स यही सब बोलते रहते हैं और अब ये फ़ाइनल कॉल था तो मैं इनको बुलाने आई हूँ। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि शौर्य श्लोक ने अपना अपना दिन डिवाइड कर रखा है कि एक दिन पहले शौर्य उठता है तो दूसरे दिन श्लोक उठता है। तो आज श्लोक का टर्न था तो वो गया है वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए और मैं आ गई थी यहाँ पे उनका टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो दोनों ने अपनी अपनी फ़रमाइश रखी है टिफ़िन की, तो आज मैं दोनों के लिए अलग अलग टिफ़िन बनाने वाली हूँ। तो श्लोक के टिफ़िन में मैं आपे बना रही हूँ जो उसको बहुत पसंद है और शौर्य के लिए मैं पास्ता बनाऊँगी। इवन पास्ता श्लोक को भी बहुत पसंद है, लेकिन उसके क्लास में ना अलाउड नहीं है पास्ता या ब्रेड आइटम्स, किसी भी तरह का जंक फूड। सो उसको उसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना के ना शाम को दे दूँगी। तो वो बड़ा खुश हो गया कि ठीक है, मैं शाम को पास्ता खा लूँगा और आप मुझे टिफ़िन में आपे बना दें। तो यहाँ मैं इन लोगों के लिए टिफ़िन बना रही थी और साथ के साथ सुबह का जैसा रूटीन होता है भागा-दौड़ी, वो लोग जाएँगे तो थोड़ा दूध भी पी के जाएँगे और उनको तैयार करना है। तो यहाँ ना श्लोक का पूरा टिफ़िन प्रिपेयर हो चुका था तो अब मैं बना रही हूँ पास्ता। और ये पास्ता जो है वो इतना यम्मी है, इवन हम सबको ही बहुत पसंद है और है भी इतना ईज़ी। तो इसमें क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ गार्लिक का फ्लेवर डालती हूँ, वाइट सॉस के साथ बनाती हूँ। तो ये गार्लिक वाइट सॉस वाला पास्ता है, बहुत जल्दी बनने वाला और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ जब मैंने थोड़ा-सा तेल को गरम कर लिया है और उसमें अच्छा से अमाउंट का गार्लिक लेके ना उसको क्रश कर दिया और जब गार्लिक आपका थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए तो लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पे टेबल स्पून मैदा लिया है और इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी जब तक कि मैदा का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। और अब जैसे यहाँ पे मैदा पक गया है, तो ये आपको देखने में डार्क लग रहा होगा लेकिन ये वो गार्लिक का कलर भी है, अदरवाइज़ मैदा थोड़ी देर में जल्दी से पक जाता है। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे दूध। तो दूध ना मैं अच्छे अमाउंट लूँगी, लगभग 1 कप मैंने पूरा दूध डाला है और जो दूध की मलाई होती है वो भी डाल देती हूँ। मैं चीज़ नहीं डालती हूँ इसमें क्योंकि टिफ़िन वाले पास्ता में अगर हम चीज़ डालते हैं ना तो वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो इसलिए जब फ्रेश बना के खा रहे हो तभी मैं चीज़ डालती हूँ। और ये सिर्फ़ दूध या दूध की मलाई क्रीम से आप बनाएँ तो देखिए इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा बच्चों को। तो ये देखिए दूध अब जैसे थोड़ा उबाला आ गया है तो ये हल्का-हल्का गाढ़ा होना शुरू करे उससे पहले ही ना मैं उसमें थोड़ा-सा सीज़निंग कर रही हूँ। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ब्लैक पेपर ये डाल दिया है और ये बड़ा सिंपल सा सिंपल सा ही बनता है, क्विक बनता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ। बहुत सिंपल फ्लेवर्स में ही अच्छा लगता है ये। तो ये अब मैं इसमें ये पूरा पास्ता जो उबाल के मैंने रखा हुआ था उसको मैंने ऐड कर दिया और ये जितना भी दूध है ना ये पूरे पास्ता में ये देखना अच्छे से लिपट जाना है, अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप। और जैसे कि मुझे ये थोड़ा ड्राई लगने लगा है, दूध तो ना थोड़ा खिंच गया है, तो मैं और थोड़ा दूध ऐड कर दूँगी यहाँ पे। और आप चाहे जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा दूध भी हो जाए, अगर आपको लगे ज़्यादा दूध हो गया है तो कोई बात नहीं, ये जो पास्ता है ये उसे खींच ही लेता है। और बच्चों के टिफ़िन में जब जब तक वो खोल के स्कूल में खाते हैं तब तक उनको वो स्टिकी भी नहीं लगता और ड्राई भी नहीं लगता है। तो आप थोड़ा-सा पतला बना सकते हैं इसको। जैसे ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पतला कर लिया अब इसको। तो इसको 2 मिनट मैं और थोड़ा-सा पकाऊँगी क्योंकि पास्ता वैसे तो कुक्ड है ही लेकिन जस्ट टू फ्लेवर ऐड हो जाए उसमें, तब तक के लिए थोड़ा-सा और कुक करूँगी। ये देखिए ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके इसे ना टिफ़िन में रख दूँगी और टिफ़िन को 2 मिनट के लिए खुला रखूँगी बस, कि एकदम जो हीट है वो थोड़ी निकल जाए। तो हमेशा टिफ़िन को हल्का-सा ठंडा करने के बाद ही आप हमेशा पैक करें क्योंकि एक तो ये हम स्टील के टिफ़िन में देने लग गए हैं ना, तो क्या होता है स्टील गरम बहुत रखता है। तो बहुत ज़्यादा गरम रखने की ज़रूरत नहीं तो ढक्कन खुलने का डर रहता है हमेशा। और ये देखिए बच्चे इन लोगों का ना स्कूल यूनिफ़ॉर्म भी चेंज हुआ है इस बार। तो थोड़ा अच्छा-सा एंड डिफरेंट हो गया है और बैग इतना हल्का है आज के दिन तो इन लोगों का, क्योंकि सिर्फ़ रफ़ बुक ले जानी है और टिफ़िन ले जाना है, इससे ज़्यादा कुछ लेना नहीं है इन्होंने। बॉटल डाल दिया अशोक? हाँ।
तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा वही बैक टू रूटीन मॉर्निंग रूटीन में आ गई थी मैं। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां हों या ना हों, हम मदर्स के लिए तो रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सिर्फ छुट्टियों के दिन में ये हो जाता है कि थोड़ा-सा 1 घंटा, आधा घंटा आप पीछे हो जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा-सा आप और लेट ब्रेकफ़ास्ट बना सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो बाकी पूरा साल ऑलमोस्ट सेम रूटीन में ही रहता है और मुझे यही लगता है कि एक ही रूटीन मेंटेन करना ही बेस्ट है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहाँ मैं सारे पौधों को अपने पानी दे रही हूँ। तो हम लोग पिछले दिनों छुट्टियाँ गए थे ना, तो उसकी वजह से पौधे थोड़े से वो हो गए हैं, चाहे कितना भी केयर कर लिया, लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है और जो आउटडोर वाले प्लांट्स थे उनको जो मैं बाहर रख कर गई थी वो थोड़ा बहुत मुरझा गए हैं। बट आई एम श्योर 2-3 दिन में वो फिर से ठीक हो जाएंगे, उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तो यहाँ मैं उनको प्लांट्स को अच्छे से वाटर दे रही हूँ। तो अब मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो चुका था और फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आई हूँ और कल हम लोग ना बहुत सारे यहाँ पे अच्छे रेट में हमें वाटरमेलन और फ्रूटी मिला है। तो मैं एक वाटरमेलन का जूस बनाने का सोच रही हूँ आज बच्चों के लिए, क्योंकि धूप से आएँगे, गर्मी से आएँगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उन्हें फ्रेश जूस पीना। तो मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब में एक तरीका देखा था जूस बनाने का वाटरमेलन का, तो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ एंड आई होप कि मैं वो अच्छे से कर पाऊँ। तो चलिए ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कैसे बनेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, वाटरमेलन को थोड़ा वॉश कर लिया था, जैसे कि मैंने भी वॉश कर लिया, और उसके बाद ना इस तरह से एक बॉक्स जैसा आपको कट लगाना है। तो देखिए मैं इस तरह का एक बॉक्स जैसा कट लगा रही हूँ, एक मतलब डोर सा बनाना है आपको, तो मैं उस तरह से ये कट करके ये वाला ऊपर का पार्ट निकाल दूँगी। हाँ, तो कुछ इस तरीके से। वाओ! अंदर से इतना रेड है, मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ थोड़ा। तो काफ़ी मीठा निकला ये वाला वाटरमेलन। तो इसका ये है कि एटलीस्ट मुझे उसमें चीनी नहीं मिलानी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे कम से कम हाफ़ चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और उसके साथ हमें क्या करना है, क्रश्ड आइस लेना है। तो मेरे पास ये आइस तो नहीं थे, आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, मतलब क्रश्ड नहीं थे। आइस क्यूब्स डाल के ना आपको अच्छे से पूरा प्रेस कर देना है। क्योंकि आपने काला नमक भी डाला है और तो उसकी वजह से क्या है, वो गलता जाएगा और आइस आपका अंदर चला जाएगा पूरा। तो ये जितने भी क्रश्ड आइस है, आप जितना ज़्यादा भर पाएँ उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़िल करना है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, जब मैं डाल रही हूँ आइस को, और आपको पुश करना है और पूरा अंदर तक ना भर देना है, फ़िल कर देना है। ये पुश तो हो रहा है बड़े अच्छे से तो मैं अच्छे से एक-एक करके ना पूरे आइस क्यूब्स डाल-डाल के पुश कर रही हूँ। वैसे यूट्यूब में वहाँ पे उसमें दिखाया था कि उन्होंने क्रश्ड आइस पूरा डाला था। पर लेट्स सी अगर मैं ये भी करके देख सकूँ। तो काफ़ी हद तक मैंने बहुत ज़्यादा आइस इसमें डाल दिया है और मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा अब जा नहीं सकता। तो अब मैंने और फिर आपका वो जो कटा हुआ पार्ट था ना, उसको आपको इस तरह से वापस बंद कर देना है और फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह से जब आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगे तो आप कम से कम 3-4 घंटे या 2 घंटे का आपको उतना टाइम लेके चलना है कि वो अंदर जाए और अच्छे से गले, जो नमक है वो अपना पार्ट दिखाए। अदरवाइज़ यूजुअली मैं वाटरमेलन का तो बहुत सिंपल वे से जूस बनाती हूँ कि मिक्सी में चला लिया और फिर छान के यूज़ कर लिया उसको। बट आज देखते हैं कैसा होगा। और उसके बाद मैं थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चली गई थी, क्योंकि हम लोग वेकेशन से आए हैं तो घर पे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैं ग्रॉसरी यहाँ पे लेकर आई हूँ और उसको अभी मैं सेट भी करने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज़ भी करने वाली हूँ। जैसा कि आपने मेरे टाइटल में चेक किया होगा कि ग्रॉसरीज़ को मैं किस तरह से सेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ना बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है और पूना में इस समय हीट बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो बाहर निकलो तो अच्छी खासी आपकी ऐसा लगता है कि पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकलना ही बेस्ट है। सर ढक के जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जितनी भी ग्रॉसरी शॉपिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि दिन के वक्त थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर पे होम डिलीवरी आ सकते हैं तो आप वो मंगवा लीजिए, अदरवाइज़ शाम को जाइए।
तो यहाँ जैसे मैंने कुछ सब्जियाँ, कुछ दालें, इस तरह की चीज़ें मंगवा ली थी और कुछ खुद से लेकर आई हूँ। जैसे जो चीज़ें मुझे इमीडिएट चाहिए थी, वो मैं लेकर आई हूँ। मैं कभी भी टमाटर को वॉश करके नहीं रखती हूँ फ्रिज में। मुझे लगता है उससे उसकी लाइफ़ ना थोड़ी कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। और जैसे कि मैं एक पहले भी एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने वेजिटेबल्स को रखने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैं आज भिंडी लेकर आई हूँ, तो ये देखिए कितना ईज़ी है उसको ऑर्गेनाइज़ करना। सारी सब्जियाँ अपने-अपने एक-एक ऑर्गेनाइज़र में बहुत अच्छे से रह जाती हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जब आप लेते हो ना, तो नीचे देखिए एक लाइनर है, उसकी वजह से आपकी सब्ज़ी कभी ख़राब नहीं होती है। आप आराम से फ्रिज में सेट करके रख सकते हो। ये कुछ बिस्किट्स एंड स्नैक्स भी मैं लेकर आई थी। बाकी चीज़ें तो मैं यूजुअली ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ डीमार्ट से। लेकिन कुछ इमीडिएट जो चाहिए थी, क्योंकि हम लोग अभी परसों ही आए हैं और घर पे बिल्कुल सामान नहीं था, परसों रात को इनफैक्ट पहुँचे हम लोग। तो मैं थोड़ा बहुत लेकर खुद से आ गई थी लोकल ग्रॉसरी शॉप से। दालें तो पहले भी घर की कुछ पड़ी हुई हैं, लेकिन जो दाल मेरी ख़त्म हो गई थी उनको सिर्फ़ मैं थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं राजमा ले आई थी और कुछ दाल जो मेरे यहाँ बहुत रेगुलर यूज़ होते हैं, जैसे मसूर की दाल या तुअर की दाल, उनको मैं थोड़ा-सा ले आई थी। पहले से भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था और आधा-आधा किलो का पैकेट और ले आई थी कि उनको रीस्टॉक कर दूँ। तो दालों को मैं इस तरह से रीस्टॉक करके मैं एक ही जगह पे रखती हूँ। और ये ना मेरे पहले के डब्बे हैं जो अभी तक इतने यूज़ हो रहे हैं। बिलीव कीजिए ये मेरे ऑलमोस्ट 18 इयर्स पुराने डब्बे हैं, जो आज तक बड़े अच्छे से चल रहे हैं और इनको मैं एक जगह पे रखती हूँ, जिनमें सिर्फ़ दालें ही रखती हूँ, तो वो मुझे सी थ्रू होने की वजह से सारे दिख जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ये ऑर्गनाइज़्ड रहते हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखते हैं। अच्छा जी, तो अभी मेरा रीस्टॉकिंग और ऑर्गनाइज़ पूरा हो चुका था किचन का काम, और अभी थोड़ा टायर्ड ही फ़ील कर रही थी। एक तो धूप और ऊपर से थोड़ी-सी मुझे कोल्ड एंड कफ़ हो रखा है। आप सबको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफ़रेंट लग ही रही होगी। ये जो वेदर चेंज होता है उसकी वजह से ये चीज़ हो ही जाती है अक्सर। सो मैं तो यहाँ पे रिलैक्स होके थोड़ा-सा मैंने सोचा पानी पी लेती हूँ। वैसे तो मुझे ना प्यास तभी बहुत लग रही थी, लेकिन एकदम से धूप से आने के बाद पानी पी लो तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हो रही थी। अभी ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ आवर्स हो चुके हैं वाटरमेलन को जो मैंने फ्रिज में रखा था, और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, फ्रेशन अप होने गए हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए जूस निकाल के देखती हूँ और देखती हूँ कैसा बना है ये। तो जब मैंने छाना ना तो सिर्फ़ ज़्यादा तो नहीं, ये देखिए ये मैंने इसका कैप निकालने के बाद मैंने उसको स्ट्रेनर में इस तरह से जूस को डाला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही निकला जूस, बाकी पूरा अंदर पल्प बन गया था अच्छे से। तो लगभग मेरे 2 ग्लास के बराबर जूस निकला है, और बाकी जितना भी पल्प अंदर था उसको मैंने मिक्सी में फिर से चला के उनका जूस बना दिया। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में।